जय हिंद दोस्तों। मैं शंभू नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। हमारी जो हॉर्टिकल्चर प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज चल रही है उसका आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे गुजरात पीएससी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, फेनुग्रीक क्रॉप इज रेज्ड थ्रोट। जो फेनुग्रीक क्रॉप है उसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है सीड, ऑप्शन बी है सकर्स, ऑप्शन सी है बल्ब्स या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो फेनुग्रीक का प्रोपोगेशन होता है वो होता है सीड के द्वारा। जो मेथी है उसका प्रोपोगेशन या प्रवर्धन बीज के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आता है, द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड ऑफ कॉलीफ्लावर शुड बी मीटर। मतलब जो कॉलीफ्लावर का सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करने के लिए कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाना चाहिए? सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कॉलीफ्लावर के लिए कितनी डिस्टेंस रखी जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 800 मीटर, ऑप्शन बी है 1000 मीटर, ऑप्शन सी है 1600 मीटर या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो कॉलीफ्लावर है उसके लिए सर्टिफाइड सीड के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है वो रखी जाती है 1000 मीटर। अगला प्रश्न आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइप ऑफ टर्मरिक म्यूचर इन। जो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइप टर्मरिक है वो कितने दिन में म्यूचर हो जाती है और या उसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है? ऑप्शन ए है 5 मंथ, ऑप्शन बी है 7 मंथ, ऑप्शन सी है 9 मंथ या ऑप्शन डी है 11 मंथ। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइप की जो टर्मरिक है उसकी हार्वेस्टिंग या वो जो म्यूचर हो जाती है कितने महीने में? वो हो जाती है 9 मंथ में। फिर अगला प्रश्न आता है, द एडिबल पोर्शन ऑफ ओनियन इज मॉडिफाइड स्टेम विच इज नोन एज। जो ओनियन का एडिबल पोर्शन है, जो मॉडिफाइड स्टेम या रूपांतरित तना है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइजोम, ऑप्शन बी है बल्ब, ऑप्शन सी है ट्यूबर या ऑप्शन डी है राइजोम। इसमें राइजोम रिपीट हो गया है, राइजोम जो ऑप्शन है वो रिपीट हो गया है, तो इसका जो आंसर है वो है बल्ब। जो ओनियन है उसका जो एडिबल पार्ट है उसको बल्ब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बीटरूट। बीटरूट का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है या उत्पत्ति स्थान क्या है? ऑप्शन ए है मेडिटेरियन रीजन, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है इंडिया या ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका। तो जो बीटरूट है उसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है मेडिटेरियन रीजन। उसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है मेडिटेरियन रीजन। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एसिडिफाइंग एजेंट। इनमें से कौन सा एसिडिफाइंग एजेंट है? ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट या ऑप्शन डी है कोबाल्ट नाइट्रेट। जो साइट्रिक एसिड है वो साइट्रिफाइंग या एसिडिफाइंग एजेंट माना जाता है, वो एसिडिफाइंग एजेंट माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है, 1 kg रोज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लावर। मतलब 1 kg रोज ऑयल निकालने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 3 से 5 टन, ऑप्शन बी है 1.5 टन, ऑप्शन सी है 0.5 टन या ऑप्शन डी है 50 kg। तो जो अगर 1 किलो ऑयल प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम कितने फ्लावर की आवश्यकता होगी? वो आवश्यकता होगी 3 से 5 टन फ्लावर से 1 kg ऑयल प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफर एज अ नेचुरल इकेबाना स्टाइल। इनमें से कौन सा नेचुरल इकेबाना स्टाइल है? ऑप्शन है ए है नेजेरी, ऑप्शन बी है जियोबाना, ऑप्शन सी है मोरीबाना या ऑप्शन डी है मोरीमोना। तो जो मोरीबाना है इसको नेचुरल इकेबाना कहा जाता है, जो मोरीमोना है इसको नेचुरल इकेबाना कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, कल्टीवर ऑफ ग्लेडियोलस इज रेसिस्टेंट ऑफ फ्यूजेरियम। इनमें से जो ग्लेडियोलस की कौन सी वेराइटी है जो फ्यूजेरियम के प्रति रेसिस्टेंट होती है? ऑप्शन ए है पूसा सुहागिन, ऑप्शन बी है धीरज, ऑप्शन सी है मयूर या ऑप्शन डी है मनहर। तो जो धीरज है ये फ्यूजेरियम के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एलिमेंट ऑफ लैंडस्केपिंग। इनमें से कौन सा लैंडस्केपिंग का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए है टेक्सचर, ऑप्शन बी है रिदम, ऑप्शन सी है कलर या ऑप्शन डी है लाइन। तो जो इसका जो आंसर है वो इनमें से कौन सा
लैंडस्केपिंग का एलिमेंट नहीं है, तो जो रिदम है वो लैंडस्केपिंग का एलिमेंट नहीं है। अगला प्रश्न आता है, चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया इज नॉट कॉमन इन एरिया ऑफ होम गार्डन में से कौन से गार्डन, किस प्रकार के गार्डन में बच्चों को खेलने के लिए कॉमन एरिया नहीं होता? ऑप्शन ए है फैमिली गार्डन, बी है सर्विस गार्डन, सी पब्लिक गार्डन, या ऑप्शन डी है प्राइवेट गार्डन। तो जो पब्लिक गार्डन है, इनमें पब्लिक गार्डन में होम गार्डन के लिए कोई एरिया नहीं होता। अगला प्रश्न आता है, मोबिलिटी इन गार्डन इज क्रिएटेड बाय यूज ऑफ। गार्डन में मोबिलिटी को क्रिएट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डिफरेंट साइज का, ऑप्शन बी है एवरग्रीन ट्री का, ऑप्शन सी डेसिडियस ट्री का, या ऑप्शन डी है एवरग्रीन सब का। तो अगर मोबिलिटी को शो करना है तो जो डेसिडियस पतझड़ वाले जो प्लांट है उनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, पुअर एरेशन इन पोटिंग मीडिया इज कास्ट बाय। जो पोटिंग मीडिया है उसका पुअर एरेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है कॉम्पैक्टनेस, सघनता के कारण, ऑप्शन बी है एडेक्वेट पुअर स्पेस, अपर्याप्त पुअर स्पेस के कारण, ऑप्शन सी है ओवर वाटरिंग, ज्यादा पानी देने के कारण, या ऑल ऑफ दिस। तो जो पुअर एरेशन का कारण है, ये सभी कारण पुअर एरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न आता है, Which of the following is most suitable for growing in dark corner of house? जो हाउस का जो डार्क या अंधेरे वाला हिस्सा है उसमें कौन सा प्लांट लगाने के लिए उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए है अकलीफा, ऑप्शन बी है अस्पिडिस्ट्रा, ऑप्शन सी है जेरेनियम, ऑप्शन सी है सिक्लेमेन। कौन सा डार्क एरिया के लिए सबसे अच्छा सुटेबल प्लांट होगा? ऑप्शन ए है अकलीफा, ऑप्शन बी है अस्पिडिस्ट्रा, ऑप्शन सी है जेरेनियम, या ऑप्शन डी है सिक्लेमेन। तो जो इसका जो आंसर है वो है अस्पिडिस्ट्रा है। इसका उपयोग जो हाउस का जो डार्क कॉर्नर है वहां लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, केन कटिंग इज प्रोपोगेशन मेथड ऑफ। केन कटिंग किसकी प्रोपोगेशन की मेथड है? ऑप्शन ए है अस्पिडिस्ट्रा, ऑप्शन बी है मनी प्लांट, ऑप्शन सी है डाइफेनबेंचिया, ऑप्शन सी है हाइड्रेंजिया। तो जो कैन कटिंग है वो किसकी है? तो कैन कटिंग है डाइफेनबेंचिया। जो डाइफेनबेंचिया है वो कैन कटिंग के द्वारा उसका प्रोपोगेशन होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप प्लांट इज कमर्शियली ग्रोथ थ्रोट स्पोर। स्पोर के द्वारा किस प्लांट का, किस लैंडस्केप प्लांट का प्रोपोगेशन होता है? ऑप्शन ए है फर्न, ऑप्शन बी है साइकार्ड, ऑप्शन डी है सी है प्लाम, या ऑप्शन डी है सकुलेंट्स। तो इनमें से जो फर्न है उसका जो प्रोपोगेशन है वो स्पोर के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आता है, एजेडाइरेक्ट्रिन इंडिका बिलोंग टू द फैमिली। जो नीम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है मेलिएसी, ऑप्शन बी है स्पेंडेसी, ऑप्शन सी है ओलिएसी, ऑप्शन डी है केमल केमलिनिएसी, या तो जो एजेड डायरेक्टर इंडिका है वो किस परिवार से संबंधित है? तो मेलिएसी परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज ग्रो फॉर द ब्यूटीफुल फ्लावर। इनमें से कौन से ट्री का उपयोग ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एजेड डायरेक्टर इंडिका, ऑप्शन बी है डेलोनिक्स रेजिया, ऑप्शन सी है पोलियंथा लॉन्गिफोलिया, या ऑप्शन डी है पुत्रजीवा रोसबर्गी। तो इनमें से जो कौन से का उपयोग करेंगे? कौन सा प्लांट है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए। ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो ब्यूटीफुल फ्लावर है उसके लिए उपयोग किया जाता है डायलॉक्स रेजिया। जो डायलॉक्स रेजिया है इसका उपयोग ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू आउट द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रू आउट द ईयर। इनमें से कौन सा जो पूरे वर्ष लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है विंस्का रोजा, ऑप्शन बी है यूफोरबिया पुंचिनेरेमा, ऑप्शन सी है केसिया ग्लूका, या ऑप्शन डी है केसिया फिस्टुला। तो जो विसिया रोजा है ये पूरे ईयर बना
रहता है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लिम्बर सब एंड पॉट प्लांट, में से किसका उपयोग क्लिम्बर सब और प्लॉट प्लांट के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अक्लीफा, ऑप्शन बी है बोगनवेलिया, ऑप्शन सी है सैमबेक या ऑप्शन डी है टेक्नोस्टेंटस। तो जो बोगनवेलिया है उसका उपयोग पॉट श्रब और क्लिम्बर के रूप में किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोलिएज एनुअल, इनमें से कौन सा फोलिएज एनुअल है। ऑप्शन ए है साल्विया, ऑप्शन बी है एस्टर, ऑप्शन सी है कोचिया या ऑप्शन डी है कॉस्मोस। तो इनमें से कौन सा फोलिएज एनुअल है, तो इनमें से कौन सा फोलिएज एनुअल है, तो जो कोचिया है वो फोलिएज एनुअल है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्डी एनुअल, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हार्डी एनुअल होता है। ऑप्शन ए है एस्टर, ऑप्शन बी है डिजिटेलिट, ऑप्शन सी है पेंसी या ऑप्शन डी है एंथेरियम। तो जो डिजिटेलिस है ये हार्डी एनुअल माना जाता है, जो डिजिटेलिस है ये हार्डी एनुअल माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, द बल्ब्स ऑफ आर नॉन ट्यूनिकेटेड, इनमें से किसका बल्ब नॉन ट्यूनिकेटेड होता है। ऑप्शन ए है लिलियम, ऑप्शन बी है ट्यूलिप, ऑप्शन सी है डेफोली डेफोडिल या ऑप्शन डी हाइंस हाइंस। तो जो किसका बल्ब नॉन ट्यूनिकेटेड है, तो जो लिलियम है उसका जो बल्ब है नॉन ट्यूनिकेटेड प्रकार का होता है। अगला प्रश्न आता है, इन विच गार्डन लॉर्ड बुद्धा शा द लोटस, इनमें से कौन सा गार्डन है जिसमें लॉर्ड बुद्धा से दिखा देते हैं कि वो कमल को देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए है परम उद्यान, ऑप्शन बी है नंदवन, ऑप्शन सी है उद्यान या ऑप्शन डी है वृक्ष वाटिका। तो इनमें से जो नंदवनम है उसमें जो लॉर्ड बुद्धा है वो कमल को देखते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, इज अ नॉन फ्लोटिंग प्लांट इन द गार्डन, में से कौन सा गार्डन का नॉन फ्लोटिंग प्लांट है। ऑप्शन ए है एजोला, ऑप्शन बी है ट्रापा, ऑप्शन सी लेमना या ऑप्शन डी है टेप ग्रास। तो इनमें से जो टेप ग्रास है वो नॉन फ्लोटिंग टाइप का प्लांट है। अगला प्रश्न आता है, लीची इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, लीची का कॉमर्शियली प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है कटिंग, ऑप्शन बी है बडिंग, ऑप्शन सी ग्राफ्टिंग या ऑप्शन डी एयर लेयरिंग। तो जो लीची का जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो होता है एयर लेयरिंग के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, मल्चिंग इज डन इन फ्रूट क्रॉप टू, फ्रूट क्रॉप में मल्चिंग क्यों की जाती है। ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ऑप्शन बी है कंट्रोल ऑफ वीट, ऑप्शन सी है मेंटेनिंग सॉइल टेम्परेचर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मल्चिंग का उद्देश्य ये सभी होते हैं। मल्चिंग के द्वारा सॉइल कंजर्वेशन भी होता है, मल्चिंग के द्वारा वेट कंट्रोल भी होता है, मल्चिंग के द्वारा टेम्परेचर का भी मेंटेनेंस भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, द आइडियल टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टीवेशन, मैंगो कल्टीवेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन है 24 से 27 डिग्री, ऑप्शन बी है 28 से 34 डिग्री, ऑप्शन सी है 35 से 42 डिग्री या ऑप्शन डी है 18 से 24 डिग्री। तो जो 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर है वो मैंगो के कल्टीवेशन के लिए आइडियल माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, पनामा विल्ट इज डिसीज अफेक्टिंग, पनामा विल्ट किस डिसीज किसको प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है सिट्रस, ऑप्शन सी है बनाना या ऑप्शन डी है मैंगो। तो जो पनामा विल्ट है वो बनाना की सीरियस डिसीज मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रेन्युलेशन इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ग्रेन्युलेशन किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है गुआवा या ऑप्शन डी है सिट्रस। तो जो ग्रेन्युलेशन है वो सिट्रस का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ल्यूकार्ड फ्रूट फ्रूट इज, जो ल्यूकार्ड है वो उसका फ्रूट प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए है पॉम, ऑप्शन बी है ड्रूप, ऑप्शन सी बेरी या ऑप्शन डी नट। तो जो ल्यूकार्ड है वो उसका जो फल प्रकार है वो पॉम होता है। अगला प्रश्न है, मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन ओनियन, ओनियन में फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए कम से कम कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। ऑप्शन ए है 500 मीटर, ऑप्शन बी है 1000 मीटर, ऑप्शन सी है 1500 मीटर या ऑप्शन डी है 2000 मीटर। तो ऑनियन के फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है वो रखी जाती है 1000 मीटर।
अगला प्रश्न आता है द साल्ट टॉलरेंट क्रॉप अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी क्रॉप जो साल्ट टॉलरेंट है? ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है डेट पाम, ऑप्शन सी है आंवला, ऑप्शन डी है ल्यूकार्ट। जो डेट पाम है वो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ केम प्लांट, इनमें से कौन सा केम प्लांट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है पाइनएप्पल, ऑप्शन बी है कोकोनट, ऑप्शन सी है बनाना या ऑप्शन डी है अरेका नट। तो जो पाइनएप्पल है वो केम प्लांट है, पाइनएप्पल केम प्लांट का उदाहरण है। अगला प्रश्न आता है फालसा इज बिलोंग टू द फैमिली, फालसा किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है यूफोर्बिएसी, ऑप्शन बी है टिलिएसी, ऑप्शन सी है रोजेसी, जो ऑप्शन डी है रोटेसी। तो जो फालसा की फैमिली है वो है टिलिएसी, फालसा टिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न आता है हलमान रक्ष रक्षक्रपा टोकपोपा आर द कल्टीवर ऑफ, ये हलमान रक्षक्रपा और टोकपोपा किसकी वेराइटी? ऑप्शन ए है वालनट, ऑप्शन बी है पीकनेट, ऑप्शन सी है एप्रिकॉट या ऑप्शन डी है चेस्टनट। तो जो ये वेराइटियां हैं ये किसकी हैं? ये एप्रिकॉट की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है प्रूनस आर ड्राइड, प्रूनस किसका ड्राइड फॉर्म है? ऑप्शन ए है पीच, ऑप्शन बी है पेरी चेरी, ऑप्शन सी प्लम या ऑप्शन डी है एप्रिकॉट। तो जो प्रूनस है वो प्लम का ड्राइड फॉर्म माना जाता है। कल्टीवर ऑफ बेल, इनमें से कौन सी बेल की वेराइटी है? ऑप्शन ए है कागजी बनारसी, ऑप्शन बी है बोनथा, ऑप्शन सी है चंपा या ऑप्शन डी है गोला। तो जो कागजी बनारसी है ये बेल की वेराइटी है। कॉमर्शियली कल्टीवेटेड बेयर स्पीसीज इन इंडिया, इनमें से कौन सी बेयर की कॉमर्शियल कल्टीवेटेड स्पीसीज है? इंडिया में किस स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है? ऑप्शन है जिजिपस नुमुलेरिया, जिजिपस मोरिटियाना, ऑप्शन सी है जिजिपस जीजेबी या ऑप्शन डी है जिजिपस स्पेनी चिरिस्टी। तो जो जिजिपस मोरिटियाना है उसका कॉमर्शियली कल्टीवेशन किया जाता है इंडिया में, उसका कॉमर्शियली कल्टीवेशन किया जाता है इंडिया में। इनमें से कौन सी बेर की जो स्पीसीज है जिनका कॉमर्शियल कल्टीवेशन किया जाता है? तो वो किया जाता है जिजिपस मोरिटियाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।